श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 42। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि मस्तिष्कीय शक्ति की विशेषताओं का इच्छित विकास व्यक्तित्व को अनंत विभूति संपन्न बना सकता है। सदा हुआ मन आत्मिक क्षेत्र में लगाए जाने पर सुषुप्त शक्ति केंद्रों को जागृत व क्रियाशील बनाता है और दिव्य क्षमताएं प्रकाश में आती हैं। सुख मन का विषय है, जबकि आनंद और आत्मसंतोष आत्मा का। क्रमशः आगे। आयुर्वेद में भस्मों का विशिष्ट महत्व है। लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, अभ्रक भस्म आदि के गुण प्रख्यात हैं। भस्मों में कई गुने अधिक गुण आ जाते हैं। ये भस्में इन वस्तुओं को तपाने का ही तो परिणाम है। बल्ब का तनिक सा फिलामेंट तपने पर आलोक बिखेरता है। दीपक भी तपकर ही ज्योति दान देता है। रेलगाड़ी के इंजन को तपे हुए पानी की भाप ताकत देती है और वह कई गुनी वजनी रेलगाड़ी को खींच धकेल ले जाती है। आम को पाल में पकाने की विधि प्रसिद्ध है, जो उसकी खटास को मिठास में बदल देती है। अन्य कई कच्चे फलों को भी भूसे या अनाज की गर्मी में बंद रखकर पकाया जाता है। सामान्य पानी को तपाकर वाष्पीकृत कर डिस्टिल्ड वाटर के रूप में औषधि उपयोगी बनाया जाता है। प्रारंभ में तो तप प्रक्रिया कष्टकारक होती है। तितिक्षा इन्हीं कष्टों को सहने का नाम है। सुविधाजीवी व्यक्ति पुरुषार्थ खोते जाते हैं। तब तितिक्षा द्वारा पुरुषार्थ को प्रबल बनाया जाता है। तीक्ष्णता की रक्षा वृद्धि रगड़ द्वारा ही होती है। उस्तरे पर धार रखने से ही वह पैना और चमकदार बनता है। स्वर्ण तथा अन्य धातुएं तपाकर ही कोमल बनाई जाती हैं और तभी वे आभूषण बनाने योग्य होती हैं। फौजी जवानों को नित्य ही परेड करनी पड़ती है और दौड़ लगानी पड़ती है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में विद्यार्थियों को दैनिक जीवन क्रम में ही श्रम, कष्ट, सहिष्णुता, अनुशासन, उत्कृष्ट चिंतन तथा सादगी को स्थान देते हुए स्वस्थ शरीर, निर्मल, प्रशांत तथा सहनशील मन और विकसित अंतःकरण की साधना में उत्तीर्ण होना पड़ता था। इतिहास, पुराणों के असंख्य आख्यान तप साधना के गुणगान से भरे पड़े हैं। विशिष्ट मनस्वियों को तप साधना द्वारा ही विभूतियां अर्जित करनी होती थीं। पार्वती का शिव से विवाह, ध्रुव का ब्रह्मांड का केंद्र बन जाना, भागीरथ द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाना, दधीची द्वारा अपना अस्थि दान तथा उनसे असुर संहारक वज्र का निर्माण, अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र शोषण, विश्वामित्र द्वारा नूतन सृष्टि का सृजन, 7 साधारण व्यक्तियों का सप्तऋषि बनना आदि अनेक असामान्य घटनाएं तप द्वारा ही संभव हुई हैं। ऐसी आख्यायिकाएं, कथाएं हमारे प्राचीन वाङ्मय में भरी पड़ी हैं, जो तप की ही शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा को राम जैसा तथा स्वयं कृष्ण व रुक्मणी को प्रद्युम्न जैसा पुत्र पाने के लिए लंबी अवधि तक तपस्या करनी पड़ी। कश्यप तथा अदिति की तपस्या ने ही कृष्ण को उनकी गोद में खेलने का अवसर व सौभाग्य सुलभ बनाया। दिलीप को सुसंतति प्राप्त करने के लिए अपनी रानी के साथ दीर्घ काल तक ऋषि वशिष्ठ की गायें चराने की तप साधना करनी पड़ी। तप ही विशिष्ट सामर्थ्य का स्रोत है। प्रसुप्त शक्तियों का जागरण तप द्वारा ही संभव है। आत्म साधना में तप को ही प्रमुखता दी गई है। तप के भिन्न भिन्न क्रियाओं का अपना वैज्ञानिक महत्व है। व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य आदि का अभ्यास शरीर को समर्थ और सुदृढ़ बनाता है। आहार शुद्धि का महत्व सर्वविदित है। आहार का सूक्ष्म अर्थ भी है, पर यदि खाद्य वस्तुओं के ही संबंध में विचार करें तो भी हमें उसके लाभ स्पष्ट दिख जाएंगे। अन्न का मन से घना संबंध है। अन्न किस तरह से प्राप्त किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। नीति से उपार्जित परिश्रम पूर्वक प्राप्त अन्न ही आध्यात्मिक विकास का आधार हो सकता है। आहार का सात्विक होना भी आवश्यक है।
उसे पकाने वाले तथा परोसने वाले शरीर और मन से पवित्र हों तथा भोजन करने वाले की मनोभूमि सात्विक हो। ईश्वर को मन ही मन भोग लगाकर प्रसाद रूप में औषधि समझते हुए भोजन किया जाए और जीभ के चटोरपन से पूरी तरह बचा जाए। जूठन के रूप में अन्न देवता की उपेक्षा व अपमान न किया जाए। 2 बार से अधिक भोजन न करने का नियम बना लिया जाए और दूध, छाछ, रस, क्वाथ आदि सात्विक पेय पदार्थ ही बीच में लिए जाएं। भूख से कम भोजन किया जाए और वह भी भली भांति चबा चबा कर। सप्ताह में 1 दिन अथवा 1 जून उपवास करना उचित है। इससे पेट को विश्राम मिलता है, अपच दूर होकर पाचन क्रिया तीव्र होती है तथा थकान मिटती है। साथ ही मनोविकारों का भी शमन होता है। व्रत उपवास का हमारी परंपरा में सदा से महत्व है। विभिन्न पुण्य पर्वों, शुभ अवसरों पर उपवास का विधान है। प्रत्येक व्यक्तिगत सत्कार्य सामाजिक शुभ की भी साधना होती है। शुद्ध आहार से व्यक्ति के मन की शुद्धि एवं आत्मबल की वृद्धि के कारण जहाँ वातावरण में सात्विकता आती है, वहीं सप्ताह में 1 दिन के उपवास का क्रम चल पड़े तो देश की जटिल खाद्य समस्या का भी समाधान संभव है और अपच ही प्रायः सब रोगों की जड़ होने के कारण स्वास्थ्य संकट में भी बहुत अधिक कमी आ जाए। अस्वाद व्रत भी आहार शुद्धि का ही अंग है। गांधी जी ने सप्तमहाव्रत प्रतिभा में अस्वाद को प्रथम व्रत माना है। नमक, मसाले, शक्कर आदि वस्तुओं को अलग से मात्र स्वाद के लिए ही खाया जाता है, अन्यथा अन्न, शाक, फल, दूध आदि के द्वारा जरूरी शक्कर व नमक की मात्रा मिल ही जाती है। सप्ताह में 1 दिन अस्वाद व्रत करने पर स्वादेंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं। स्वादेंद्रियों पर नियंत्रण से मनोनिग्रह सरल हो जाता है। मनोनिग्रह ही योग का मार्ग है। मनोनिग्रह का एक महत्वपूर्ण व्रत ब्रह्मचर्य है। रति क्रिया द्वारा बहुमूल्य जीवन रस को क्षणिक सुख में गंवा देने का शौक बहुत महंगा पड़ता है। इस दिशा में संयम बरतने पर यही शक्ति शारीरिक मानसिक सुदृढ़ता के काम आती है और यह संचित शक्ति आत्मिक प्रगति में सहायक होती है। ब्रह्मचर्य मात्र शारीरिक नहीं, मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक कामुकता प्रतिपल मनः शक्ति को घटाती है। घटे हुए मनोबल से आत्मोत्कर्ष संभव नहीं होता। शारीरिक क्रियाएं न करते हुए भी कामुक चिंतन करना मानसिक व्याभिचार है और आत्मिक प्रगति में उससे भारी अवरोध उपस्थित होता है। मन को कामुक चिंतन से बचाने के लिए प्रतिपक्षी पवित्र भावों को मन में लंबे समय तक स्थान देना चाहिए। सृजनात्मक शुभ चिंतन ही मनोविकारों को नष्ट करता है। इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, मनन चिंतन द्वारा मनोभूमि को परिपक्व प्रौढ़ बनाना होता है। तब उस मनः स्थिति में कुविचार फैल ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य व्रतधारी महापुरुषों हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, विवेकानंद आदि के उज्जवल चरित्रों का स्मरण चिंतन मनोभूमि के पवित्र संस्कारों को सुदृढ़ बनाता है। स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय की स्थूल एवं सूक्ष्म लिप्साओं पर नियंत्रण ही इंद्रिय निग्रह की दिशा व विधि है। तपश्चर्या का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है प्रायश्चित। अपने द्वारा की गई भूलों के लिए शारीरिक मानसिक दंड प्रताड़ना ही प्रायश्चित रूपी तप है। नैतिक गलतियों के लिए भोजन में व नींद में आंशिक कटौती, अतिरिक्त श्रम, अमुक समय का मौन आदि का स्वयं ही निश्चय कर प्रायश्चित व्यवस्था संभव है। विगत जीवन के बड़े अपराधों के लिए विशेष प्रायश्चित किसी नीतिवेत्ता के परामर्श से किए जा सकते हैं ताकि मन पाप भार से निवृत्ति पा सके। सूक्ष्म शरीर से संबंधित तपश्चर्या की दिशा वैराग्य है, अर्थात तृष्णा, लोभ और मोह का परित्याग। सरलता तथा सादगी से भरा जीवन श्रेष्ठ विचारों से भरे मन मस्तिष्क द्वारा ही संभव है। भौतिक इच्छाएं व जरूरतें घटाकर ही समय श्रम में बचत की जा सकती है और वह श्रम शक्ति
तथा मनोयोग परामर्श प्रयोजनों में लगाए जा सकते हैं। श्रेष्ठ जीवन की दिशा में चलने वालों को अनीति के अभ्यस्त लोगों का उग्र विरोध और उसके परिणाम स्वरूप आक्रमण भी झेलना पड़ता है। इस हेतु आवश्यक साहस व सहिष्णुता भी तप ही है। आलस्य व प्रमाद से मुक्त जीवन ही तपस्वी जीवन हो सकता है। इसके लिए निरंतर जागरूकता व सतत अभ्यास आवश्यक है। संघर्षों की रगड़ से मानवीय प्रतिभा तीक्ष्णतर होती चलती है। गीताकार ने जिस मन को ही बंधन मोक्ष का कारण और उसे ही भयंकर शत्रु तथा घनिष्ठतम मित्र बताया है, वही कुसंस्कारी मन बंधन का कारण होता है, अनेक विपत्तियां उत्पन्न करता है और वह त्रास देता है। बुरे से बुरा, निर्दयी से निर्दयी शत्रु भी नहीं दे सकता। उसके विपरीत जिसका मन सुसंस्कारी है, उसे उसी धरती पर जीवन मुक्ति का, स्वर्गीय सुख शांति का, देवलोक में रहने का आनंद मिलता है। कुमार्गामी मन ही मनुष्य को घृणित निकृष्ट स्तर पर ले जाकर पटक देता है और वही यदि सन्मार्गामी बन जाए तो सामान्य स्तर के मनुष्य को महामानव, नर नारायण, पुरुष पुरुषोत्तम, संत ऋषि और देवता बनने की परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। मन को परिष्कृत करना गायत्री साधना का महत्वपूर्ण आधार है। मनोमय कोश परिष्कार साधना में यह प्रयत्न करना पड़ता है कि हमारा मन कुसंस्कारिता से विरत होकर वैसा बने जैसा एक श्रेष्ठ मनुष्य का होना चाहिए। एक भ्रांत धारणा यह फैल पड़ी है कि पूजा के समय भगवान की छवि पर जिसका मन एकटक लगा रहे उसका मन वश में हो गया। यह एकाग्रता की साधना मात्र है, जिसे मैस्मरिज्म विद्या के ज्ञाता त्राटक आदि की सहायता से बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हिसाब जोड़ने वाले मुनीम, निशाना साधने वाले बंदूकची, मैस्मरिज्म का खेल दिखाने वाले बाजीगर, सर्कस में खेल करने वाले नट, शोध करने वाले वैज्ञानिक इस कला में निष्ठागत होते हैं। उनको अपना मन एक दिशा में लगा देने की सिद्धि मिली हुई होती है। यदि ऐसे लोग चाहें तो ईश्वर की अमुक छवि पर घंटों ध्यान लगाए आसानी से बैठे रह सकते हैं। इतने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका मन संग्रहित हो गया और वे मोक्ष के अधिकारी हो गए। माना कि एकाग्रता भी मन की एक सफलता है और उससे ध्यान साधना में एक सीमा तक सहायता मिल सकती है, पर एकाग्रता को ही मन को जीतना कहा जाए, यह वज्र मूर्खता से कम भ्रांति ना होगी। मनोमय कोश की साधना मन को सुसंस्कृत बनाने का प्रयास है। परिष्कृत और पवित्र मन निसंदेह आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, फिर चाहे वह किसी छवि पर एकाग्र होता हो चाहे ना होता हो। एकाग्रता मस्तिष्क की सफलता है और विशालता हृदय की गरिमा। मन को एकाग्र करना एक तृण के समान लाभ है। उसकी तुलना में हृदय को विशाल बना लेना हिमालय जैसी सफलता माना जा सकता है। गायत्री की पंचकोश साधना में मन का एकाग्र होना उतना आवश्यक नहीं माना गया है जितना अंतःकरण का उदार, विशाल और पवित्र बनाना। हमें इस तथ्य को भली प्रकार बार बार हृदयंगम कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में कई साधनाएं बताई जा चुकी हैं। हमारी मनोभूमि में क्या आस्थाएं जमे, इसकी एक सुव्यवस्थित संहिता युग निर्माण सत्संकल्प की थोड़ी सी पंक्तियों में समाविष्ट है। इन थोड़ी सी पंक्तियों में वह सब कुछ बता दिया गया है जो हमारी मान्यताओं और आस्थाओं का आधार होना चाहिए। इस सत्संकल्प को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरे मनोयोग के साथ दिन में कम से कम एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए और चिंतन एवं मनन द्वारा समय समय पर यह विचार करते रहना चाहिए कि इस आस्था को जीवन में कितना उतार लिया गया तथा कितना उतारना शेष है। जो शेष हो उसकी पूर्ति के लिए रोज ही सोचना चाहिए और रोज ही एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सत्संकल्प के अनुरूप जीवन ढाल लेने में सफलता प्राप्त कर लेने की स्थिति को यदि जीवन मुक्ति कहा जाए तो उसमें तनिक भी अत्युक्ति ना होगी। मुक्त पुरुष का अंतःकरण कैसा हो सकता है, उनकी गतिविधियां कैसी रह सकती हैं,
इसका सजीव चित्रण इस छोटे से संकल्प में मौजूद है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि हमारी मनोभूमि ऐसी ही बने और हमारी गतिविधियों का निर्धारण इसी आधार पर हो। इसके लिए बार बार जब कभी अवकाश मिले तभी हमें चिंतन मनन करना चाहिए। मनोमय कोश की यह साधना गत पृष्ठों में बताई जा चुकी है। प्रातः काल उठते ही अपनी दिनचर्या बनाना, रात को सोते समय अपने कार्यों की व्यवस्था एवं उत्कृष्टता निकृष्टता का लेखा जोखा लेना, पूजा उपासना का ही एक अंग मानना चाहिए। यह प्रक्रिया आत्मशोधन के लिए अनिवार्य पद्धति है, जिसके प्रत्येक साधक को बिना चूक एवं बिना नागा अपनाए ही रहना चाहिए। भजन में स्थान, साधना एवं परिस्थिति जन्य कठिनाई से कभी चूक भी हो सकती है, पर उठते और सोते समय अपने उत्थान पतन का विचार विश्लेषण करना तो ऐसा सरल एवं स्वाभाविक है कि उसमें नागा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वाध्याय आत्मा की खुराक है। जिस प्रकार शरीर को भोजन दिया जाता है, उसी प्रकार जीवनोत्थान के लिए प्रकाश, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन देने वाला साहित्य मनोयोग पूर्वक नित्य ही पढ़ना चाहिए। यह कार्य प्राचीन कथा पुराण दोहराते रहने से नहीं, वरन उस साहित्य द्वारा पूरा होगा जो हमारी आज की समस्याओं पर, आज की परिस्थितियों के अनुरूप सुझाव एवं प्रकाश प्रदान कर सके। सत्संग का उद्देश्य आज की परिस्थितियों में ऐसा साहित्य ही पूरा कर सकता है। तथाकथित सत्संगी तो हमें उल्टे भ्रम जंजाल में फंसाकर पथभ्रष्ट कर देते हैं। प्रबुद्ध सत्संग की पूर्ति पढ़े लिखे लोगों को स्वाध्याय द्वारा और बिना पढ़े लोगों को उसे सुनकर करनी चाहिए। मनोमय कोश की साधना में प्रबुद्ध साहित्य के स्वाध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति का मन समाज के समग्र मन का ही एक अंश है। चारों ओर दूषित मनोविकारों का साम्राज्य छाया हुआ हो तो उसका प्रभाव सामान्य स्तर के मन भी ग्रहण करते ही हैं। इसलिए अपने मन की शुद्धता अक्षुण्ण बनाए रहने के लिए यह आवश्यक है कि अपने संपर्क में आने वाले लोगों का मन भी शुद्ध बनाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करें। जिस प्रकार शरीर को निरोग रखने के लिए शरीर की ही नहीं वरन वस्त्र, मकान, अन्न, जल, वायु आदि की स्वच्छता पर भी ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही अपनी मानसिक शुद्धि के लिए अपने संपर्क में आने वाले लोगों का मानसिक स्तर सुधारना आवश्यक है। सत्ज्ञान प्रसार की कार्य पद्धति युग निर्माण योजना की रीढ़ है। उसमें अनेकों प्रकार, लोक सेवा के अनेकों उपाय समय समय पर बनाए जाते रहते हैं। अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें यह प्रयत्न करना ही चाहिए कि जहाँ तक अपना संपर्क क्षेत्र हो वहाँ तक सद्विचारों का, सत्प्रेरणा का प्रकाश फैले। इसके लिए हमें दीपक का अनुकरण करना चाहिए और कुछ समय नियमित रूप से ज्ञान यज्ञ के लिए देते रहना चाहिए। मनोमय कोश की साधना का यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस अभ्यास में कुविचारों को सद्विचारों में बदलने का अभ्यास करना चाहिए। अपने मन में उठने वाले विचारों पर सूक्ष्म समीक्षा दृष्टि गड़ाए रहना चाहिए और जब भी कुविचार उठते दिखें तो उनके विरोधी काटने वाले सद्विचारों का प्रवाह मन में जारी कर देना चाहिए। काम विकार उठते ही सुंदर शरीर के भीतर भरी हुई गंदगी का स्मरण करने लगना, लोभ के विचार आते ही धन और शरीर की नश्वरता एवं अनीति से उपार्जन के दुष्परिणामों का चिंतन करना, क्रोध आते ही अपने से भी वैसी ही भूल होते रहने की बात सोचना और जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसके प्रति ममता, आत्मीयता का आरोपण करने लगना। इन उपायों से दुष्ट विचारों को सद्विचारों से काटा जा सकता है। संघर्ष किए बिना कुविचार हटाए नहीं जा सकते। इसके लिए अपनी दुर्वासनाओं के विरुद्ध सद्भावनाओं की सेना तैयार कर लेनी चाहिए और यह नोट कर लेना चाहिए कि जब अमुक प्रकार के कुविचार उठेंगे तब उनका प्रतिरोध अमुक प्रकार के सद्विचारों से किया करेंगे। अवसर आते ही उनका प्रयोग भी आरंभ कर देना चाहिए। कुविचारों से संघर्ष करने का यह अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है कि इसे जो जितने उत्साहपूर्वक अपनाएगा
उसे आत्मिक प्रगति की दिशा में गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना के अभ्यास में उतनी ही सहायता मिलेगी। मनोमय कोश के परिष्कार की यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट साधना है। साधकों को इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाना चाहिए। मनोभूमि को परिष्कृत करने के लिए यह साधना क्रम अपनाएं। सार्वभौम और सार्वजनीन उपासना में कर्मकांड परक स्वेच्छा की भिन्नता रह सकती है, पर उसके भाव पक्ष में एक रूपता रखनी ही होगी। अस्तु, हमें उसी दृष्टिकोण को अपनाकर चलना चाहिए। भजन, चिंतन, मनन और समापन, इन 4 भागों में हमें अपनी उपासना पद्धति को विभाजित कर लेना चाहिए। भजन का अर्थ है ईश्वर की समीपता, उसे अपने में और अपने को उसमें ओतप्रोत होने की समर्पण अथवा अवतरण परक ध्यान धारणा। चिंतन का अर्थ है अपने स्वरूप का, लक्ष्य तथा कर्तव्य का स्पष्ट चित्र मनोभूमि में प्रखर करना। मनन का अर्थ है जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभीष्ट आदर्शों का अपने जीवन क्रम में गुण, कर्म और स्वभाव में कितना समन्वय हो सका, इसका विश्लेषण, और जो न हो सका उसकी पूर्ति के लिए आयोजन नियोजन। समापन का अर्थ है हर समय अपने मानसिक चिंतन और शारीरिक कृतत्व पर पर्यवेक्षक, अवसर, अधिकारी की तरह निरीक्षण, नियंत्रण तथा अव्यवस्था का तत्काल निराकरण। इन 4 आधारों का व्यावहारिक रूप यह हो सकता है कि जब भी शरीर शुद्धि के उपरांत भोजन के लिए बैठा जाए तो अपना निर्धारित कर्मकांड करते समय इस भावना को प्रबल किया जाए कि हम और ईश्वर दोनों अति समीप और अति घनिष्ठ बनकर बैठने वाले हैं और दोनों की द्वैत सत्ता के एकीकरण का आधार जुटाया जा रहा है। शरीर शुद्धि इसलिए आवश्यक है कि उसके साथ मन की शुद्धि का संबंध जुड़ा हुआ है। मलिन स्थान, मलिन काया, मलिन वस्त्र, मलिन उपकरण आदि पूजा के अवसर पर भी बने रहें तो मन में भी मलिनता की ही घटा छाई रहेगी। इसलिए न केवल शरीर ही शुद्ध करना चाहिए वरन पूजा के स्थान एवं उपकरणों को भी अधिक से अधिक स्वच्छ करने का प्रयत्न करना चाहिए। बूढ़े, बीमार, कमजोर व्यक्तियों को स्नान संबंधी छूट मिल सकती है। जिन्हें शीत ऋतु का प्रभाव सहन न होता हो वे बिना स्नान के भी उपासना कर सकते हैं। अपने किसी परम प्रिय और सम्मानित स्नेही के घर पर पधारते समय जो स्वच्छता, सतर्कता बरती जाती है, लगभग वैसी ही तैयारियां पूजा अवसर पर करनी चाहिए। और भी आगे बढ़ें तो पत्नी जिस तरह स्वच्छ सुसज्जित होकर सुहागरात को पति के पास जाती है, लगभग वैसी ही शारीरिक मानसिक स्थिति में पूजा के स्थल पर बैठना चाहिए। पूजा उपकरण भले ही थोड़े हों, सस्ते हों, पर उन्हें स्वच्छ और सुसज्जित रखने में कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। भजन, जप, पूजन इसी भावना के साथ करना चाहिए कि सचमुच परम सत्ता का विशेष अवतरण अपने समीप हो गया है और उसका शिष्टाचार परक स्वागत सम्मान संपन्न किया जा रहा है। बहुत आगे चलकर यह भजन क्रम विशुद्ध मानसिक भी हो सकता है। तब किसी वस्तु या क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं रहती, पर आरंभिक साधकों को तो पूजा के सभी साधन जुटाने चाहिए और निर्धारित विधि विधान के साथ जप, पाठ, पूजन आदि संपन्न करने चाहिए। गायत्री उपासकों के लिए गायत्री महाविज्ञान में सारा विधान बताया जा चुका है, उसी की पुनरावृत्ति यहाँ आवश्यक नहीं। पूजा परक कर्मकांडात्मक विधि विधान ईश्वर की समीपता का और उनके स्वागत सम्मान का प्रयोजन पूरा करता है। इसके बाद द्वितीय चरण ध्यान का है। ध्यान का अर्थ है अपने आप को ईश्वर में समर्पित करना और ईश्वर की दिव्य सत्ता को अपने में अनुभव करना। बिजली का करंट जब हीटर के तारों में आता है तो वह लाल हो जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता के अपने भीतर अवतरण होने से अपना रोम रोम उसी से भर गया और हीटर के तारों की तरह लाल हो गया। जैसे घी अग्नि में डालने पर अपना पूर्ण स्वरूप खो बैठता है और मात्र लपट के रूप में दिखता है, उसी प्रकार यह अनुभूति होनी चाहिए कि अपना आपा पूर्णतः ईश्वरीय सत्ता में समर्पित कर दिया है। अहमता समाप्त हो गई और जो कुछ है वह अग्नि की लपट के रूप में ईश्वर की सत्ता के रूप में है। यह ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अपने दोष दुर्गुणों को ईश्वरीय अग्नि में जल जाने और दिव्य तत्वों के अपने शरीर, मन तथा अंतःकरण में भर जाने की मान्यता इस ध्यान से निरंतर पुष्ट और प्रत्यक्ष होती चलती है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।